हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित क्लास 10th का जो है हम लोग प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या जो है दूसरा देखेंगे और तीसरा। तो देखिए, ये काफ़ी आसान प्रश्न है। इसमें क्या क्या गया है कि एक वाला जो था उसी तरह से कह रहा है। इसमें था पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए हमें था, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे गुणनखंड विधि से, है ना, चीज़ों को सॉल्व करना। और उसके बाद इसमें दिया गया था अस्तित्व अगर है तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। और अब जो है अपना ये वाला, इसको ना हमें द्विघात सूत्र का उपयोग करके सॉल्व करना। इसी सब प्रश्न को, उपयुक्त प्रश्न एक को, इसी चारों को हम लोग द्विघात सूत्र का यूज करके बनाएंगे दूसरा में। सबसे पहले देखिए द्विघात सूत्र क्या होता है, उसे समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बात जान लेते हैं इसमें। देखिएगा कि अपन इसको घेरते हैं, बाद में फिर स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से अपन समझते हैं द्विघात सूत्र पहले। देखिए, द्विघात सूत्र इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्योंकि श्रीधराचार्य ने ये सूत्र दिया था तो इसलिए इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। हालांकि द्विघात सूत्र इन्होंने दिया था, इसलिए द्विघात सूत्र कहते हैं। तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d का मान रख रहे हैं, बट्टे 2a। इन्होंने ये सूत्र दिया, ठीक है। इसी को हम लोग, इसको गांठ बांध देना, याद करें ना, इसी पे बनेगा आपका ना। सबसे आसान विधि यही है। देखिए, ये है आपका द्विघात सूत्र। तो देखिए, अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² प्लस bx बराबर माइनस c। सबसे पहले क्या करना है आपको, दोनों तरफ 4a से गुना करने पर हम लोग ये सूत्र को थोड़ा डेरिवेटिव करते हैं। दोनों तरफ 4a से गुना करने पर, तो 4a से गुना करना आपको ax² प्लस bx में भी, और 4a से गुना करना आपको माइनस c में भी, मतलब दोनों ओर। तो ये हो जाएगा 4a² और ये x² प्लस 4bx बराबर माइनस 4ac। ये हो गया। अच्छा, आप यहाँ पे देख लीजिए ये काम, और हम एक काम और यहाँ पे कर सकते हैं। क्या चीज़, तो देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। एक बार दोनों ओर जो है, अब दोनों तरफ एक बार तो 4a से गुना किया, अब दोनों तरफ b² जोड़ने पर, b² जोड़ने पर, तो अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं, b² जोड़ देते हैं। तो मतलब दोनों ओर जोड़ना है, तो 4a² x² और प्लस 4bx प्लस b² यहाँ जोड़ दिए, इधर जोड़िए चाहे इधर बात पाइए, और b² यहाँ भी जोड़ दिए, माइनस 4ac लिख दिया, है ना, प्लस में जोड़ा। तो अब देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2ax का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर आ जाएगा, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में इस पर भी स्क्वायर, तो दोनों 4 ही होगा। प्लस इसको लिख सकते हैं 2, ये a का मान हुआ, ये पूरा a और गुने b। देखिए, a प्लस b का स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं, मतलब इसको a बना दिए, तो 2a का मान ये था पूरा, तो a, और b तो ये है, तो b। समझ रहे बात। दोनों तरफ करने से कट ही जाता है ना, तो कोई परिवर्तन नहीं होता। अब प्लस b² लिख दिया, और इधर एज इट इज रहने देते हैं, b² 4ac। ठीक है जी। तो देखिए, आप सूत्र जानते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इस पूरे की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, यानी ये ए है और ये बी है, तो 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया और बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पर से स्क्वायर हटाएंगे इस पूरे पर से, 2ax प्लस बी बराबर इस पूरे पे रूट चढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। ठीक है, और अब 2ax बराबर इधर इसको प्लस माइनस में लिख सकते हैं, रूट को लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया प्लस माइनस, और ये होगा बी स्क्वायर 4ac, और ये माइनस प्लस में था, इधर आ जाएगा तो माइनस का बी, यानी x बराबर आ गया आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बट्टे में आ गया बोला 2a। तो देखिए हो गया ना प्रूफ इस प्रकार से, देखिए यही ना था आपका, ये हो गया आपका प्रूव्ड श्रीधराचार्य जी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीज़ों को प्रूव भी कर सकते हैं ताकि आपको जो है बहुत अच्छा से समझ में आ जाए, नहीं तो चलिए पहला वाला दिया गया है ये क्वेश्चन, अब इसको हम लोग देखते हैं बहुत ही आसान से। मतलब दूसरा का पहला है आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो अपन करते क्या है, a का मान क्या है जी 2, b का मान क्या है -7 और c का मान क्या है तो 3। तो हम जानते हैं x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हो गया बट्टे 2a। ठीक है जी, अर्थात क्या कि b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 2 है गुने सी का मान 3 बट्टे 2 गुने ए का मान क्या है 2 हो गया। तो अपने पास आ गया 7 प्लस माइनस 7 7 49 माइनस 4 2 8 3 24 बट्टे 4। ठीक है, तो यहीं पे अगर कर दें इसको तो x बराबर 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 में से 24 गया तो 25 बट्टे में 4। एक बार धनात्मक लेंगे एक बार ऋणात्मक, तो धनात्मक से आपका पहले तो निकाल देते हैं, ये x बराबर क्या निकल गया 7 प्लस माइनस 5 आ गया और ये बट्टे में 4। तो ये आया है धनात्मक से x बराबर हो गया 7 प्लस 5 बट्टे 4, 7 5 12 12 बट्टे 4 4 3 12 यानी एक आ गया 3। ठीक है ना, और एक तरफ ले लेते हैं ऋणात्मक से ऋणात्मक चिन्ह ले लेते हैं, तो x बराबर आपका हो जाएगा एक ठो इन अल्फा बीटा भी इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 5 बट्टे 4 यानी 2/4 यानी 1 बट्टे 2 आ गया, 1 दूना 2 मतलब 2 दूना 4 1 बट्टे 2। ये क्या आ गया आपका x का सेकेंड वैल्यू। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को देख सकते हैं। अब चलिए इसी का हम लोग दूसरा देखते हैं, मतलब दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये वाला है ना। तो देखिएगा मतलब दिया गया है 2x स्क्वायर और प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। तो a का मान क्या है 2 है और यहाँ से b का मान क्या है 1 है, यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है और c का मान -4 है। तो आप जानते हैं द्विघात सूत्र से x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस द्विघात सूत्र को x यूज करते हैं रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a। तो वैल्यू रखा 1 है इसका मान -1 प्लस माइनस रूट अंडर और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और -4 a का मान है 2 और c का मान है -4 और बट्टे में 2 गुने a का मान 2 ये है तो -1 और प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1
और उसके बाद जो है माइनस माइनस प्लस, और 4 दूना 8, 8 चौके 32 आ गया ये, और बट्टे में 2 दूना 4, अर्थात आगे हो गया आपका -1, अब प्लस माइनस √33/4 ये आ गया। अब पहले लेते हैं, तो निकलेगा नहीं तो ले लेते हैं धनात्मक से, पहले धनात्मक ले लेते हैं, यानी धनात्मक लेने पर या धनात्मक से, और यानी x बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस √33/4, इसी को लिख सकते हैं इस तरह से √33 -1/4, ये आपका एक आया। और अब लेते हैं इधर ऋणात्मक, क्या लेते हैं जी, ऋणात्मक लेते हैं। तो ऋणात्मक अगर लेते हैं तो x बराबर माइनस √33/4, अर्थात इसको इसी तरह रख दीजिए, नहीं यहीं पे बात खत्म। तो ये आपका दोनों आंसर हो गया है ना। तो ये रहा। अब देखिए, चलिए देखते हैं अब तीसरा, है ना। देखिए इसमें क्या है 4x²। अब देखिए बहुत आसान है ये भी, बस आपको ना ध्यान से देखते रहना है ना। देखिए है क्या 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, ये है। तो अपने लोग को a क्या हो गया जी, x का मान x² का a, और b हो गया ये पूरा 4 × √3 और c हो गया 3, यानी द्विघात सूत्र, यानी x बराबर माइनस प्लस माइनस b² माइनस 4ac बट्टे में 2a। तो जो है -4 मतलब b का मान यही है, तो यही ना रखेंगे √3 माइनस 4√3 प्लस माइनस √b का स्क्वायर, यानी 4√3 का स्क्वायर, और माइनस 4 गुने a का मान क्या है 4 गुने c का मान क्या है 3, और बट्टे में 2 गुने 4a का मान है। अर्थात कि -4√3 प्लस माइनस, देखिए 4 चौका 16 हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होता है, और -4 चौका 16 तो 48/4, यानी -4√3 प्लस माइनस 48 माइनस हो गया 48/4, ठीक है ना जी। तो आगे देखते हैं, यहीं पे देखिएगा अपन देख लेते हैं। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है -4√3 प्लस माइनस √0/4, यानी इधर का तो अब कोई मतलब ही नहीं रहा, 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ गया -4 जो हो गया √3/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी मतलब ये आ गया √3/1 आपका आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से आप चीज़ों को लिख सकते हैं, और ये काफ़ी आसान है ना। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कैसे यहाँ पे 4 दूना 8, हाँ ठीक है 2a ना, 2a का मान तो यही था 4 दूना 8, 8 यहाँ 4 दूना 8 ना होगा, यहाँ 8 यहाँ 8 हो गया, तो 4 दूना 8, यानी √3/2 यहाँ से आपका आ गया था, ठीक है। तो ये माइनस का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं इसी का चौथा वाला, बहुत आसान है, बस गौर से देखते जाइएगा। ये दिया गया आपका 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो a का मान बताइए आप ही, 2, और b का मान 1, और c का मान 4। x बराबर जानते हैं द्विघात सूत्र में -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, यानी -b यानी -1 प्लस माइनस, अब देखिए b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a गुने c का मान 4 बट्टे में 2a, यानी 2 गुने 2, यानी -1 प्लस माइनस
रूट अंडर ए का स्क्वायर 1, 4 दूना 8, 8 चौका 32 बट्टे 4 है ना, यानी ये निकल गया आपका -1 प्लस माइनस का आ गया आपका 31। तो माइनस का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है, मतलब रूट के अंदर, मतलब जब डी का मान जो होता है वो अगर मतलब 0 से बड़ा है तो ये काल्पनिक होता है ना, मतलब अवास्तविक बोले या फिर काल्पनिक, ये होता है आपका। तो ये चीज़ें हैं, तो ये अर्थात कि अब जो है हमको ये ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस प्लस माइनस रूट 31 बट्टे 4, यानी एक बार लेते हैं धनात्मक एक बार लेते हैं धनात्मक चिन्ह से, यानी इधर, तो यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर -1 प्लस रूट 31। रूट के अंदर अगर माइनस है तो उसको प्लस लिख देते हैं, इस तरह समझिए। ये आ गया आपका, और यहाँ आप ले लेते हैं ऋणात्मक, तो यहाँ जो है आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका x बराबर -1 प्लस माइनस रूट 31 बट्टे में हो गया आपका 4। तो दिस इज कॉल आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप माइनस का उधर भी लिख सकते हैं, प्लस का उधर, मतलब यहीं पे छोड़िए, चलिए हो ही गया। तो चीज़ों को इस तरह से आप देख सकते हैं, तो काफ़ी ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा भी देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए। आप किसी भी विधि से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तीसरा का पहला जो है वो इस प्रकार से दिया गया आपका कि x - 1/x बराबर 3, और कह रहा है यहाँ पे कि x जो है 0 के बराबर नहीं है। हाँ, x अगर बराबर 0 कर देंगे तो ये तो मतलब गड़बड़े हो जाएगा ना, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा और ये सॉल्व भी नहीं होगा, क्योंकि वो 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं, तो द्विघात समीकरण के रूप में आएगा ही नहीं वो। तो देखिए ये बात है, तो इस बट्टा में 1 रखते हैं, यहाँ पहले करते हैं भिन्न का जो x कैल्शियम x और एक कैल्शियम एक एकम x में x के स्क्वायर से गुना करिए, x से x स्क्वायर माइनस x एकम x, तो एक ही रहेगा। यहाँ पे आ गया आपका 3, तो अपने लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 1 और बराबर 3x, ठीक है, यानी x स्क्वायर माइनस का आ जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। चलिए ए का मान कितना आ गया, आगे सॉल्व अगर करते हैं, ये एग्जाम्पल में भी आप कर सकते हैं। बी का मान क्या है -3 और सी का मान है -1, है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग आगे करें अगर, तो x बराबर हम जानते हैं द्विघात सूत्र से -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। तो अपने लोग यहाँ आगे कर देते हैं, इसमें क्या है जी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस और 4 गुने a का मान है 1 और c का मान क्या है -1 बट्टे में 2 गुने a का मान है 1, ये है। तो ये 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 3 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ 4 बट्टे में ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3 प्लस माइनस रूट 13 बट्टे में 2, ये हो गया चीज़ें। अब ले लेते एकदम धनात्मक, तो धनात्मक चिन्ह से या धनात्मक से, तो यहाँ आ गया आपका x बराबर 3 और प्लस रूट 13 बट्टे 2, एक तो ये आंसर आ गया। और एक देख लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, तो ऋणात्मक चिन्ह से, तो ऋणात्मक अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा जी, x बराबर 3 माइनस रूट 13 बट्टे 2, तो एक आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ों को देख सकते हो आप। ये वाला आप बचा हुआ है दूसरा, ये भी हम लोग इसी का दूसरा कर लेते हैं, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी क्या है, आसान है। कह रहा है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30 है, और ये जो है x का मान जो बराबर नहीं है -4 के और -7 के, तो वो चीज़ अलग है, वो बराबर नहीं है, इसलिए बताया गया आपको, इंस्ट्रक्शन है वो। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, और इसको पहले मतलब सही से चेंज करेंगे तभी ना। तो इसका x प्लस 4 व्यवस्थित करेंगे और x माइनस 7, तो इससे ये गया तो क्या बचा, x माइनस 7 बच गया आपके पास, और माइनस का चिन्ह,
और इससे ये गया तो इधर यहाँ बच गया x प्लस 4, ये हो गया। अब बराबर 11/30। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। अब x -7 है तो x -7 लिख दिया, माइनस अंदर गुना करेंगे तो माइनस x माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, माइनस प्लस यहाँ पे सॉरी ये है माइनस हो जाएगा और -4 और बट्टे में आपका क्या है गुना करिए तो x² होगा, माइनस होगा 7x और यहाँ गुना करेंगे तो प्लस का 4x और माइनस का 7 चौके 28 बराबर 11/30। ठीक है। अब देखिए माइनस का ये 4 है, अब x से x कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा क्या माइनस का 11/x² माइनस 7x और प्लस 4x जोड़ ही देना था हमें माइनस 28 बराबर प्लस 11/30। इधर गुना में इधर भाग में लगा 11 से 11 कट ही जाएगा तो 11 से 11 कर देते हैं, लेकिन -1 बचेगा वहाँ पे तो -1/x² माइनस मतलब बचेगा आपका 3x और -28 बराबर 1/आ गया ये 30 लिख सकते हैं। इसको गुना करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर गुना करेंगे माइनस का 30 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो अब बचा क्या x² माइनस 3x और माइनस 28 यानी प्लस आ जाएगा इधर तो 30 बराबर 0, यानी ये हो गया x² माइनस 3x और प्लस का बच गया यहाँ पे 2 बराबर 0। हम इसको गुणनखंड विधि से ही कर देते हैं। इसका गुणनखंड क्या है, इसका 1 है मतलब तो इसको 1 2 से गुना करें 2 का ऐसा गुणनखंड जो कितना पूरा दे 3 माइनस का तो 2 × 1 माइनस माइनस यानी x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0, यानी x कॉमन लिया तो बचा कि अपने पास x माइनस 2 बच गया, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लिया तो x माइनस प्लस माइनस 2 बराबर 0, यानी ये और ये देख लीजिए x माइनस 2 और यहाँ बचा क्या x माइनस 1 बराबर 0, दोनों को कर दिया तो x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर भी 0, यानी x बराबर आ गया आपका 2 और यहाँ x बराबर आ गया आपका 1। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं दोनों का। थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में इतना ही और आगे जो है अपना भाषा वाला प्रश्न है वो अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर हमारा प्रयास सही लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट। थैंक यू।